Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे MCO 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है MCO 4 में. तो मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा है कि मैं जल्दी आपको MCO 4 के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी. लेकिन आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आपको किन किन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आपके शॉर्ट नोट्स. अब अगर इसके पेपर के पैटर्न की बात करी जाए तो आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो शॉर्ट नोट्स हैं उसी में आपसे डिफरेंसेस भी पूछ लिए गए. तो डिफरेंसेस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स को. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कॉल मनी मार्केट. ये क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 9 से. ठीक है, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट में सीडीज कहते हैं. ये भी आपका यूनिट 9 से क्वेश्चन है. नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. ये भी आपका यूनिट 9 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया. ये भी आपका यूनिट 9 से क्वेश्चन है. ठीक है, तो यूनिट 9 आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा. आपका डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया ये एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 17 से. अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आप कई बार डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो आई गेस आपको ये टॉपिक आता ही होगा. चाहे आप इस सब्जेक्ट की बात करें या किसी और सब्जेक्ट में, हमने जब SEZs के बारे में पढ़ा था तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आ जाएगा. ठीक है, हो सकता है कि किसी एक जगह पे जो कंटेंट है वो ज़्यादा दिया हो, किसी एक जगह पे कंटेंट कम दिया हो, लेकिन आपको इसकी नॉलेज ज़रूर होगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 19 से. अब मैंने आपको बहुत पहले ये भी बताया है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे आपका ट्रिप्स है, ट्रिम्स है. अगर आपके सब्जेक्ट में WTO है तो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, BOP. तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे. तो आपका ट्रिप्स भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस. तो ये टॉपिक आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से. ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड कवरेज ऑफ सीका 1985. ये है यूनिट नंबर 6 से और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिल सकता है. ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक है और यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट में ही पूछ ले, लेकिन इसको लॉन्ग के लिए ही प्रिपेयर करिएगा ताकि शॉर्ट में पूछे तो आप इजीली लिख सके. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स. तो ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 8 से और ये भी टॉपिक आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए जाते हैं. ठीक, ये आपको खुद भी पता है, आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है और आपको इस सब्जेक्ट में भी ये चीज़ पढ़नी है. तो अगर इन ऑल बात करूँ तो MCO 4 आपका बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है और काफ़ी याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है. दूसरी चीज़ ये कि आपका जो एक यूनिट है कॉरपोरेट लॉज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको देख के मैक्सिमम लोगों को लगता होगा कि इसमें क्या पढ़ना है. ठीक है, तो जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ उस टॉपिक में जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, दैट इज आपका ट्रिम्स. तो ये भी टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से. ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस हैं. पहला जो पार्ट दिया है वो आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से. ओके, यूनिट नंबर 12 से. और जो सेकंड पार्ट है ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड ग्लोबलाइजेशन. तो यहाँ पर भी आपको दो अलग टॉपिक्स हैं.
पहला आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से और दूसरा है हमारा यूनिट नंबर 19 से, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कहीं भी मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अगर टॉपिक रहता है तो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो वैसे भी यूनिट 1 का टॉपिक है तो स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये आपको पूछा है यूनिट नंबर 5 से और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में फिर आप क्लूलेस हो जाते हैं कि इनमें क्या लिखना है, ठीक है। जैसे अगर SEZ है, अगर आप इनके बारे में एक बार नहीं पढ़ते हैं फिर भी आपको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या पर्पस होता है, तो आप एक बार लिख सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसलिए बनाया गया था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ये जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ पर एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं या फिर कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कि इतना फेमिलियर टॉपिक्स नहीं है, उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा। तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। और लास्ट हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये आपका है यूनिट नंबर 7 से और ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये तो आपको लॉन्ग में मिल सकता है, शॉर्ट में भी मिल सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ओके। सो आई होप यहाँ तक जितना डिस्कस किया ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पे इसका हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा डिफरेंसेस। अब ये वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो डिफरेंसेस मिल जाएंगे आपको एग्जाम में, हो सकता है मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स में भी हो और हो सकता है आपसे अलग से डिफरेंसेस पूछे जाएं, ठीक है। पहला है हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, तो ये है आपका यूनिट नंबर 10 से, ठीक है। नेक्स्ट है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, ये आपका यूनिट नंबर 9 से पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये है आपका यूनिट नंबर 17 से, ठीक है। नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के बीच में डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। नेक्स्ट है BOT एंड BOP के बीच में डिफरेंस, ये है आपका यूनिट 18 से। मैंने बताया कि BOP टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल के बीच में डिफरेंस, ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 9 से। नेक्स्ट है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बीच में डिफरेंस, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप रोल एंड प्रमोशनल रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 4 से। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस के बीच में डिफरेंस, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से। और लास्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये है यूनिट नंबर 4 से। जितने भी डिफरेंसेस यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए हैं आप इन्हीं को ही अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में यहाँ से डिफरेंसेस मिल जाएंगे। बाकी कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, देन आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो उन पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे आपका प्राइमरी कैपिटल मार्केट है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है, इसके बीच में डिफरेंस, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन बीच में डिफरेंस, BOT BOP आप कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा। तो कुछ अलग टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी ये सब टॉपिक्स तो आपके पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ और यहाँ पे इसका भी मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हाउ डज सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, डिस्कस, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ द नेचर ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया, तो ये है आपका यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्कोप एंड कवरेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन आर वेरी वाइड एंड ओवरलैपिंग, elucidate the statement with a brief overview of labor legislation in India,
Also state and explain briefly the safety provisions in the Factories Act for the factory employee. Part B है explain the salient features of the company's Second Amendment Act of 2002. Discuss the important amendments proposed under the company's bill of 2003. तो ये आपसे पूछा है यूनिट नंबर 8 से फर्स्ट पार्ट, और जो आपका सेकेंड पार्ट है ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जितने क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ आप उन्हीं से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और स्पेशली अगर बात करूँ कॉर्पोरेट लॉ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डर लगता है उसको पढ़ने में, क्योंकि जो सिलेबस है या फिर उस पर्टिकुलर दोनों यूनिट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, तो उसमें समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उनके लिए भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एन्यूमरेट इट्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटलाइन द वेरियस मेजर्स एडॉप्टेड इन इंडिया टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑल्सो स्टेट द रिक्वेस्टिक ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन एज टू वाई अकाउंटेबिलिटी इज रिगार्डेड एज द की टू सक्सेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये है आपका यूनिट नंबर 12 से, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2000, ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सीसीआई। पार्ट बी है व्हाट आर द राइट्स कन्फर्ड अपॉन द कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द एक्ट। तो ये है आपका यूनिट नंबर 7 से, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी मिलेगा आपको, हो सकता है लॉन्ग में भी मिल जाए। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए ही प्रिपेयर करिएगा, जो भी प्रोविजंस हैं सभी प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी प्रोविजंस के डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग में लिखना है तो आपके पास उतना कंटेंट होना चाहिए, सिर्फ हेडिंग लिख के वहाँ एग्जाम में नहीं आना है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे इसका भी हिंदी में आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू स्टडी एंड स्कैन दिस एनवायरनमेंट। सेकेंड पार्ट है एन्यूमरेट द इंपॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडिया बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग रूरल मार्केट ऑन बिजनेस इन इंडिया। तो ये आपका यूनिट 1 से टॉपिक है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग में भी मिल सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको शॉर्ट में क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एंड द ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 एंड आउटलाइन द ग्राउंड्स ऑन विच द न्यू पॉलिसी हैड बीन क्रिटिसाइज्ड। Discuss the trade policy reforms initiated by the government of India since 1991-1992। तो ये आपका क्वेश्चन 2 पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट आपका है यूनिट नंबर 15 से, और सेकेंड पार्ट है आपका यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। In India, the monetary policy framework significantly changed during the 1990s. Elaborate on this statement and evaluate the monetary policy followed by RBI during 90s। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 15 और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज अ नेशनल पॉलिसी एंड स्टेट द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, ऑल्सो एनालाइज इट्स इम्प्लीकेशन फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। पार्ट बी है डिस्कस द रोल ऑफ WTO इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 19 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1992। तो ये है आपका यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ, और यहाँ पर भी मैंने आपको उसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा व्हाई इज फॉरेन कैपिटल सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंट पॉलिसी चेंजेस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल सिंस 1991 एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन FDI एंड FII एंड विच वन यू प्रेफर एंड व्हाई। तो ये है यूनिट नंबर
20 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 एंड एडजस्टिगेशन मशीनरी सेटअप फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। व्हाट इज मेंट बाय वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट? डिस्कस द स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन सो फार इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, और वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट आपका एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड डिस्कस द नेचर ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज। सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है आपका, ये है यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, और ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिस्क्राइब इट्स की फंक्शंस, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इन्वेस्टर्स, द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द सोसाइटी एट लार्ज। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये है यूनिट नंबर 11 से। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है वो है, स्टेट SEBI guidelines in respect of pricing of securities at the time of making a public issue. Second है promoters contribution in a public issue of securities. And third है documents to be submitted along with the offer document by the lead manager. तो ये आपका यूनिट नंबर 11 से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी नेसेसरी। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज बीओपी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑन बीओपी, डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड टू इम्प्रूव इंडियाज बीओपी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है यूनिट नंबर 15 से फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट आपका है यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी दोनों में से एक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। प्लस अगर बीओपी की बात करें तो ये तो टॉपिक आना ही आना है। ठीक है, चाहे शॉर्ट में है चाहे लॉन्ग में है, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम आर इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस, एक्सप्लेन दिस ब्रीफली एंड गिव इंडियन इलस्ट्रेशन टू शो इंटरएक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 13 से। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्मॉल स्केल सेक्टर, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट हैज बीन इवॉल्व्ड फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडिया, गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट प्रमोटिंग द स्मॉल बिजनेस इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, and last is में what are the major constraints that are still being faced by the small scale sector। तो ये है आपका यूनिट नंबर 16 से, और ये यूनिट भी आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं इससे, या हो सकता है आपसे सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पूछ सकता है, कंस्ट्रेंट से पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट पूछ सकता है। तो ये पूरी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका भी आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ कर दी हूँ। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि वर्ड्स सही यूज़ हुए हैं या नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।